गेस्ट हाउस है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद असरत खान साहब, और आप वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। भीम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है सर। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद। सर, वर्तमान परिस्थितियों के बारे में आप बताइए कि क्या कहना है आज के दौर की राजनीति में, और आपकी जो समाजवादी पार्टी है इसका क्या स्टैंड है, बताइए सर। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों को विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और उन्हीं के मिशन को पूरा करना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी ने जिन मान्यताओं को लेकर संघर्ष किया, वो सवर्ण लोग भी लेके चले, लेकिन दलितों और पिछड़ों के लिए ज़िंदगी भर लड़े, किसानों के लिए लड़े, नौजवानों के लिए लड़े, और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों का भी खुल के साथ दिया, उतनी खुल के राजनीति में अब तक किसी भी लीडर ने साथ नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने पीडीए का स्लोगन दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उसमें आदिवासी भी आ गया, सभी आ गए, तो सबको लेकर चलने का कि आबादी के हिसाब से सबको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। मोहब्बत और भाईचारा पैदा होना चाहिए, नफ़रतें ख़त्म होना चाहिए, दंगे फसाद से देश को मुक्ति मिले, और ये तब होगा जब भाईचारा पैदा होगा। तो उसके लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत कर लोकसभा की समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2027 में हम पूरा विश्वास में है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी भारी बहुमत से। आदरणीय अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। एमएलए साहब, अभी कुछ दिन पहले एक बड़े समाजवादी नेता का वो था जन्मदिन था, उसको मनाने के लिए अखिलेश यादव साहब जा रहे थे, तो इनको घर पे ही मतलब इनकी घेराबंदी कर ली थी, या हिंदी में कहें कि हाउस अरेस्ट कर लिया था। ये क्या, वो माजरा क्या था, ये बताइए ज़रा। ये आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे पिछली मरतबा भी जब वो जा रहे थे, चूँकि उनके नाम का इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश यादव जी ने ही बनाया था अपनी सरकार में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जो है। तो पिछली मरतबा भी नहीं जाने दिए थे, तो वो दीवार वाल फान करके सारे वर्कर को लेकर उन्होंने जाके माल्यार्पण किया, और इस मरतबा भी करना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कोई वजह नहीं थी रोकने की, लेकिन अनायास ही महापुरुषों को माला पहनाने से रोकना ये बहुत बड़ा अन्याय है, अत्याचार है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। एमएलए साहब, एक क्वेश्चन है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन हो सकता है कि मेरा प्रश्न आपको विचलित कर दे। प्रश्न ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो एससी के लोगों की पदोन्नति में आरक्षण वाले बिल को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, टर्न डाउन कर दिया था। उससे एससी के जो कर्मचारी वर्ग हैं वो बड़े आहत हुए थे, और आज भी उनके दिल में इस बात का दर्द है। इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और प्रमोशन में आरक्षण खिलाफ उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसका समाजवादी पार्टी ने पालन किया, जिससे बहुत सारे लोग डिमोशन के शिकार हुए। और फिर बाद में अखिलेश यादव जी ने इस बात को माना, और दलितों को, आदिवासियों को प्रमोशन में आरक्षण के वो हिमायती हैं, उसका बयान उन्होंने दिया है, और संकल्पित हैं कि वो दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण के में प्रमोशन के सपोर्ट में हैं अखिलेश यादव जी। सर, ये बात क्या जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के कर्मचारी हैं, उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि शायद अखिलेश जी सत्ता में आ गए तो हमारा हो सकता है नुकसान कर दें, तो इस बात को उनके दिलो दिमाग से और जहन से निकालने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि शंका होनी चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे
तो 94 में दलितों का रिजर्वेशन 18% से बढ़ाकर 21% कर दिया था उन्होंने, और स्पेशल भर्ती के अभियान भी चलाए थे। नौकरियों में यहाँ यूपी में 18% रिजर्वेशन था, उसे 21% कर दिया था। एक वक्त आया था कि पूरे देश में जब पार्लियामेंट में बिल आ रहा था प्रमोशन में आरक्षण का, तो देश में समाजवादी पार्टी ही अकेली पार्टी थी जिसने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया था। तो जब विरोध किए थे, लेकिन जब नहीं कर रहे हैं, जब सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब विरोध किए थे तो विरोध किए थे, अब तो सपोर्ट कर रहे हैं। रामगोपाल जी ने उसका विरोध किया था मैंने संसद बताया में। पार्टी ने किया था, पार्टी ने किया था, उसमें किसी के नाम लेने की क्या जरूरत है। पूरी पार्टी ही विरोध में थी प्रमोशन में आरक्षण के, लेकिन अब पूरी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण की समर्थक है। तो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी दलितों पिछड़ों को सबको साथ ही लेके चले, दलितों का रिजर्वेशन 18% से 21% किया, और अब फिर उन्होंने पीडीए के नारा दिया है, और अभी रिज़र्व सीटों पर भी काफ़ी पार्लियामेंट के कैंडिडेट लड़ाए उन्होंने। मेरठ में लड़ाया, अयोध्या की सीट से शेड्यूल कास्ट जनरल सीट पे जिताया, इसी तरह विधानसभा में भी दिया और आगे भी देंगे। एमएलए साहब एक बात बताइए, ये वर्तमान में कुछ पार्टियां आरोप लगाती हैं सपा के ऊपर और इवन कांग्रेस के ऊपर भी कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे को लेके चल रही हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? मुसलमानों का तुष्टीकरण तो आज तक किसी ने नहीं किया। थोड़ा बहुत मुसलमानों के हक़ और अधिकार के लिए अगर कोई बोल देता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको एजेंडा बनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम दुश्मनी पर ही राजनीति कर रही है। तो वो उसी बहाने एक बड़े समाज को भड़काने का काम करती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुसलमानों का तुष्टीकरण कोई नहीं करता है। हाँ, मुसलमानों के हक़ अधिकार की थोड़ा बहुत हिमायत कभी कांग्रेस कर दे या समाजवादी पार्टी कर दे या ममता बनर्जी कर दें या तेजस्वी यादव। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज़ कोटा के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।